नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है उन तमाम स्कीम्स की जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, खादी इंडिया ड्राइव स्कीम का मकसद रोज़गार मुहैया करना है। इसके तहत वो तमाम लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, उन सब को वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऐसा सामान बना सकें कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने न सिर्फ तहरीक आज़ादी में बल्कि आज़ादी के बाद के 75 सालों में भी अहम किरदार अदा किया है। वैसे तो ये स्कीम 1957 में लॉन्च हुई थी, पर हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि गाँव और कस्बों को खादी इंडिया ड्राइव जैसी स्कीम्स के ज़रिए ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाए, ताकि खादी ग्राम उद्योग और बुनकरों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल सके, उनको एक वर्ल्ड वाइड कामयाबी हासिल हो सके और इकनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। अगर हम बात करें हिंदुस्तानी खादी से बने गारमेंट्स की या फिर हैंडीक्राफ्ट्स की या फिर गांव में जो खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, उनसे हिंदुस्तान को इंटरनेशनली एक नई पहचान मिली है, एक नई और बेहतर पहचान मिली है। और आज हम बात करने वाले हैं खादी इंडिया ड्राइव स्कीम पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर संगीता त्यागी। संगीता जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। मेरा नाम मीना शर्मा है। मैं एक स्टोर से आई हूँ। इधर मिलिटेंसी की वजह से हम इधर आए हैं, खानपुर में रहते हैं। तो इधर जो सेंटर खोला गया है, खादी इंस्टीट्यूट स्टिचिंग सेंटर, तो मैंने सुना तो मैं भी आ गई। मैंने ये ट्रेनिंग दे दी इधर, तो मैं आज 100 से 150 से 200 तक कमा लेती हूँ और अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ। हम यहाँ KVIC की तरफ से जो काम खुला है खादी का, इससे हमें काफ़ी सुधार, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया है। हम चाहते हैं कि जो काम अभी चल रहा है इसमें और ज़्यादा तरक्की हो और ज़्यादा बढ़े। मैंने ये रुमाल बनाने की ट्रेनिंग ले रखी है और मैं ये रुमाल का काम जो करती हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर बैठे मिलता है, मैं गर्भवती हूँ और मैं 200 का 150 का काम कर लेती हूँ और मेरे शौहर का हाथ बढ़ जाता है इस काम में। रोजगार योजना जो चली थी, तो इस योजना को मैंने सीखा था और इसके माध्यम से मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ। मुझे मेरी एक पहचान मिली है और साथ ही साथ में मैं अपने परिवार को एक मदद दे रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना डेली अपना 150 रुपये से 200 रुपये तक की मैं इनकम कर लेती हूँ। तो संगीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खादी इंडिया ड्राइव स्कीम है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं। खादी हमारी आर्थिक और सामाजिक मूल्यों का आधार है। खादी को ही सामाजिक मूल्यों का पोषक माना गया है और इसीलिए स्वदेशी को अपनाकर हमने इसी के बलबूते आज़ादी भी प्राप्त की है। वर्तमान में भी जब हम देखें, जब बात आती है आत्मनिर्भरता की, तो उस समय जो ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लंबे समय से लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इसके माध्यम से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम लगभग करते रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में ये जो बेरोजगारी की समस्या है, तो इस बेरोजगारी की समस्या को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं खादी को अपनाकर। तो ऐसी तमाम खादी में योजनाएं हैं कि जिनको हम अपनाकर अगर आगे चलते हैं, उसमें तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी सुविधाएं हैं कि उनको आत्मसात करके हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। संगीता जी, आपने बताया कि खादी का कितना अहम रोल रहा है। आज़ादी की बात करें, आज़ादी के बाद के सालों की बात करें, हम अपने लाइफ की बात करें तो किस तरह का अहम किरदार निभाया है खादी ने। लेकिन अगर हम बात करें खादी इंडिया ड्राइव की, तो इसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, किस तरह के स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, वो बताइए। खादी इंडिया ड्राइव में जो ट्रेनिंग्स हैं वो ग्रामीण स्तर पर दी जाती हैं। तो जैसे आपने देखा है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो गांवों से ही विकसित होती है, और जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तो उसमें सबसे अहम भूमिका हमारी बहनें निभाती हैं, क्योंकि वो घर परिवार के साथ साथ परिवार को भी देखती हैं, खेत खलिहान को भी देखती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने इस मुकाम पर आगे चलती हैं।
तो जब बात खादी से आत्मनिर्भर होने की आती है तो खादी में ऐसी तमाम योजनाएं हैं कि अगर उन महिलाओं को, क्योंकि अगर देखा जाए तो खेती किसानी और जो दूसरा एग्रीकल्चर वर्क है उसमें 70 से 80% जो है महिलाएं काम कर रही हैं। तो अगर उस फील्ड में वो काम कर रही हैं तो उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, एक कौशल की आवश्यकता है। तो ये जो प्रशिक्षण है, ये जो कौशल है, खादी में ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि एक सीमित समय में या उसकी अवधि अलग अलग प्रशिक्षण की अलग हो सकती है, उसके माध्यम से उन महिलाओं को, उन ज़रूरतमंद युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है और ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें उसके बारे में बारीकी से जानकारी दी जाएगी और प्रशिक्षण के बाद कैसे वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और कैसे मार्केटिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को वो आगे देश और विदेशी स्तर पर भी अपनी पहचान बनाकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं खादी ड्राइव में शामिल हैं। जी संगीता जी, जैसे आपने बताया कि खादी इंडिया ड्राइव स्कीम के तहत तमाम ज़रूरतमंदों को इससे फ़ायदा होता है, चाहे बेरोज़गार नौजवान हो, महिलाएं हों। लेकिन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत लोग इस स्कीम में अपने आप को रोल करा सकते हैं? खादी ड्राइव में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले तो वो उस प्रदेश का नागरिक हो, क्योंकि इसके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, जिले स्तर पर है और ब्लॉक स्तर पर भी है। तो उसके लिए उसे उस प्रदेश, संबंधित प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। अगर उसे सामान्य किसी लघु उद्योग में इनरोल्ड होना है तो उसके लिए उसे केवल टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जैसे कि जहाँ पर वो काम करना चाहती हैं उससे संबंधित उसके पास जगह उपलब्ध होनी चाहिए और इसके साथ साथ उसे थोड़ा बहुत जो है अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है अगर, तो वो सारी चीज़ें वो अपने आप क्लियर कर सके। और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं हमारी या पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं तो उसके लिए इसमें अलग ट्रेनिंग्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं या फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है और भी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पैकेजिंग व्यवस्था है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, उनसे बेनिफिट लेने के लिए उसके संबंध में जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो उसका वो लाभ नहीं ले पाएंगे। जी संगीता जी, तो काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल है, जैसा कि आपने बताया कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी और पढ़े लिखे लोगों के लिए भी हर तरह की ट्रेनिंग इसमें अवेलेबल है। अगर हम बात करें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो कहाँ जाकर के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। खादी जो ये संस्थान है ये MSME का एक बहुत शीर्ष संस्थान है और इसके अलग अलग संभाग जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं और प्रदेश स्तर पर भी हैं। जैसे कि अगर बात की जाए पूर्वी संस्थान जो इसके हैं उसमें आपका बिहार है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। ऐसे ही आपका जो पश्चिम वाला है उसमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, नागपुर है। और जब बात पूर्वी संभाग की आती है तो उसमें हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब, राजस्थान है और हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। और इसी तरह से जो दक्षिण क्षेत्र हैं जो इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है और आपका विशाखापट्टनम है, मैसूर है और ये तमाम इस तरह के संस्थान हैं। लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो केंद्रीय स्तर पर हैं उसमें आपके उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और लखनऊ है, उसमें उसके साथ साथ वाराणसी है और गोरखपुर है। तो तमाम ऐसे संस्थान हैं जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और जो लाभार्थी जो इनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इनसे के संपर्क में आकर इनके साथ अपने आप को इनरोल करके यहाँ से लाभ ले सकते हैं। जी संगीता जी, आपने बताया कि कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग ली जा सकती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ट्रेनिंग क्राइटेरिया आपने बताया कि कौन कौन से लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अब इंटरेस्टेड हैं और एनरोल करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए? खादी ड्राइव जो है इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए जैसा बताया है कि ये इसकी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर पर भी है और ज़िले के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर भी है। तो जिस भी क्षेत्र में आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वहाँ की जो संबंधित अधिकारी हैं जो SHGs को रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, संबंधित जो प्रदेश है उसका वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, आपका एक बैंक अकाउंट भी हो ताकि उस बैंक अकाउंट के माध्यम से
सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका लाभ लाभार्थी पूरा उठा सके। संगीता जी, तो ये तो बात हुई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। क्या ऑनलाइन पॉसिबल है या ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है? कहाँ कहाँ ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ये बताएं। खादी ड्राइव जो ये संस्था है और इसके जितने भी तमाम प्रशिक्षण केंद्र हैं, इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए उस संबंधित क्षेत्र के संस्थान में आप जाएंगे जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम वहाँ पर ओपन होते हैं। आप वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, तो तमाम जानकारी आपको वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो सकती है। संगीता जी, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और कहाँ कराना है ये आपने बताया। अभी क्या इसके लिए कोई फ़ीस भी देनी होगी? और इतनी तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल हैं, वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, तो एक ही तरह की फ़ीस है या हर ट्रेनिंग के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है? खादी ड्राइव जो प्रशिक्षण संस्थान है, इसमें अगर हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और ये प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो अलग अलग विषय की जिसमें हम प्रशिक्षण लेना चाहते हैं अलग अलग समय है उसमें, और उसकी फ़ीस भी अलग अलग है। वैसे तो अलग अलग न्यूनतम जो है इसका 750-800 से शुरू होता है, और ऊपर भी अगर कोई अलग विषय है, महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ट्रेनिंग लेना है, जिसकी अवधि 1 साल के आसपास भी हो सकती है, 2 साल के आसपास भी हो सकती है, तो उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा है। संगीता जी, आपने बताया कि फ़ीस है 750 से लेकर के 1500 तक की फ़ीस दी जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये फ़ीस नहीं दे सकते हैं। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो वो कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान बनाते हैं और खाद्य उद्योग तक कैसे उनका सामान पहुंच पाए, इसके लिए क्या व्यवस्था होती है? अभी जो ये जानकारी दी गई थी कि इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें काफ़ी फ़ीस भी होती है, तो इस परेशानी को, दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारी एक संस्था है नारी शक्ति फाउंडेशन। और नारी शक्ति फाउंडेशन भी सशक्त महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो खुद अपने अपने फील्ड में क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन बहनों को भी वो मदद करती हैं जो पढ़ी लिखी हैं और किसी कारणवश बाहर नहीं निकल पाई हैं, या उन गरीब बहनों को जिनको रोज़गार की आवश्यकता है और जिनको ये सारी फैसिलिटी चाहिए, तो उन तक ये बेनिफिट पहुंचाने के लिए वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, और सरकारी विभाग जो हैं उनमें क्या क्या इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं, वो सारी जानकारी उन तक पहुंचाने का काम करती हैं जी। तो जब फ़ीस की बात आती है तो फ़ीस में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ये इस तरह की, जैसे अभी एक हम नया अभी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एनसी वेब है, एनसी वेब नॉन कॉलेजिएट, जिसमें वो बच्चियां सैटरडे संडे के दिन जो है एजुकेशन लेने आती हैं। बहुत गरीब परिवार से हैं और अपनी फ़ीस देने तक के उनके पैसे उनके पास नहीं होते हैं। तो हमारी संस्था के जो साथी हैं सभी ने जब इस विषय पर बात की और सभी ने यही सुझाया कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो बच्चियां हैं सरकार की इन योजनाओं का बेनिफिट लें, लेकिन जो फ़ीस है उस फ़ीस को हम सब मिलकर आपस में उनको ये सहयोग कर सकें। क्योंकि जब समाज की बात आती है, समाज को बढ़ाने की बात आती है, तो इस तरह के समाज सुधारक जब आगे आते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो अभी जो एनसी वेब के साथ हमारा इस तरह का कार्यक्रम है, उसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग भी है, उसमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है, जिसमें तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, उनका प्रशिक्षण है, और उन प्रशिक्षणों को कैसे उन ज़रूरतमंद बच्चियों के पास हम पहुंचा सकें, ये सारी व्यवस्था हम दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कर रहे हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जब मिलकर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दिल्ली विश्वविद्यालय का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कम से कम 70 से 80 कॉलेज हैं और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब बात आती है इनकी जो फ़ीस है, उस फ़ीस को जो नारी शक्ति फाउंडेशन है वो प्राइवेट सेक्टर से मिलकर या फिर सरकारी सहयोग लेकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था कर रहा है। संगीता जी, तो समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि खादी ग्राम उद्योग से मिलकर के कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाओं को, बेरोज़गार लोगों को मदद पहुंचा रही हैं और इस तरह से उनकी जो इकोनॉमिकल स्थिति है कहा जाए वो बूस्ट होती है, मजबूत होते हैं इकोनॉमिकली वो लोग। हम बात करें कि काफ़ी लंबे समय से ये स्कीम चल रही है और नेशन वाइड चल रही है, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अब तक? इस तरह की जो स्कीम्स हैं, जब हम इस पर काम करते हैं सामाजिक स्तर पर, क्योंकि समाज में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आर्थिक स्तर से ये बहनें काफ़ी मजबूत नहीं होती हैं, तो उसके लिए उनके पास स्किल होने के बाद भी वो अपना रोज़गार शुरू नहीं कर पाती हैं।
और जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, देखा जाए तो योजनाओं में काफ़ी बेनिफिट महिलाओं को तो खासकर ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अभी हनी बी प्रोजेक्ट है या दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें काफ़ी जो सब्सिडी है वो आर्थिक रूप से उनको सहयोग करने के लिए दी जाती है। लेकिन अगर हमें उन्हें बेनिफिट देना है तो उसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स या फिर वर्कशॉप हमें इस तरह के आयोजित करने पड़ेंगे, नहीं तो अधूरी जानकारी की वजह से वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। संगीता जी, तो तमाम तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और उन चैलेंजेस के बावजूद कोशिश ये जारी है कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता रहे, मिलता रहे। किस तरह के रिस्पॉन्स आपको इस स्कीम को लेकर के मिल रहे हैं? जब हम सामाजिक क्षेत्र में उतरते हैं और किसी काम को करने का जुनून हमारे अंदर होता है और जब किसी के चेहरे पर हम एक छोटी सी भी मुस्कुराहट लेकर आते हैं तो उससे बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और जब बात आती है मदद करने की, तो समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे वरिष्ठ लोग हमारे साथ भी हैं जो सहयोग करने के लिए हर अवस्था में हमारे साथ रहते हैं और तत्पर रहते हैं कि बताइए कहाँ हमें सहयोग करना है, कैसे हमें आगे आना है। तो उस समय ये जितनी भी दिक्कतें हैं वो बहुत छोटी रह जाती हैं। और जब आत्मनिर्भरता की बात आती है, क्योंकि जब महिलाएं, हर महिला में एक अपना हुनर होता है और अपने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज वो नहीं है, तो किसी भी सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है और पुरुष के पीछे एक सफल महिला का भी हाथ होता है। तो हमारी जो ये संस्था है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि नारी शक्ति फाउंडेशन में 2 व्यवस्थाएं हैं, जिसमें उसका कोर ग्रुप हमारा नारी शक्ति फाउंडेशन और उसको सहयोग के रूप में हमेशा उसका साथ चलने वाला जो विंग है वो हमारा है कवच। तो अगर हम समाज के ताने बाने में भी इसी तरह की व्यवस्था करें कि अगर किसी को साथ लेकर चलना है तो दोनों को एक दूसरे के सहयोग के रूप में चलना होगा, ऐसी व्यवस्थाएं जब विकसित करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम मिलते हैं। संगीता जी, हम बात कर रहे हैं खादी इंडिया ड्राइव स्कीम की। अगर इस स्कीम की बात करें तो क्या लोगों में अवेयरनेस है इस स्कीम को लेकर के? जिस मकसद के साथ इस स्कीम को शुरू किया गया था, क्या उस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है या कहीं ना कहीं अवेयरनेस और क्रिएट करने की ज़रूरत है? गांधी जी के आह्वान पर स्वदेशी जागरण आंदोलन के रूप में हुई थी, तब से लेकर आज तक इस दिशा में बहुत काम हुआ है और तमाम जो इसके अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र हैं वो समाज का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके कौशल में विकास और उसको प्रशिक्षण देने में लगातार काम कर रहा है। कुछ चैलेंजेस बीच बीच में आए हैं, जिसका कारण ये भी रहा है कि तमाम सरकारी योजनाएं जो है, जिन लोगों को इनसे बेनिफिट मिलना चाहिए उस तरह से नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन अभी पिछले 8-10 सालों से पूरा प्रयास किया जा रहा है, तमाम ऐसी नई योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं जिससे बेनिफिट मिल सके। जैसे कि मैं एक योजना के बारे में जिक्र करना चाहूँगी, मुख्यमंत्री खादी ग्रामोद्योग आयोग योजना है। इसमें जो इससे संबंधित जो लाभार्थी है उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है और पुरुष वर्ग तक के लिए यहाँ पर 4% का ब्याज होता है। लेकिन ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो बहनें हैं या जो बहुत ही BPL कार्ड में वाली जो बहनें हैं, उनको फ्री में ये जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उन्होंने जो स्किल यहाँ से अर्जित की है उसके माध्यम से वो अपना व्यवसाय खोल सके। संगीता जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि बहुत कुछ काम चल रहा है हर स्तर पर और कोशिश की जा रही है कि जो बेरोज़गार लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका विकास हो, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। आगे की क्या प्लान है? अगर हम फ्यूचर की बात करें तो किस तरह के प्लान्स हैं वो बताएं। जैसा कि अभी हम लोगों ने इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं या स्कूल्स हैं, उनकी जो बच्चियां हैं तो उनको खादी के साथ इनरोल कराकर, क्योंकि खादी के साथ अभी हम रजिस्टर्ड भी हो गए हैं ताकि हम इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह, वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह करा सकें, तो उनके साथ मिलकर इस तरह के जागरूकता से भरे हुए सारे कार्यक्रम हमें करने हैं। और गांवों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गांवों में भी अभी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि पढ़ी लिखी है लेकिन उसे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी हमें इस तरह के ग्रुप्स बनाकर, क्योंकि ये जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो विश्वविद्यालय के बच्चे हम साथ जोड़ रहे हैं, इनको NSS वाले ग्रुप के साथ शामिल करके गांवों में विज़िट कराया जाए और उन बच्चों तक पहुंचाया जाए जिनके मिलने से और जानकारी उपलब्ध होने से जिससे वो बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में जब हम आते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते हैं और उससे मोटिवेट भी होते हैं। तो ऐसी तमाम योजनाएं हमारी हैं कि जिससे हम इस तरह का एक बिगुल बजा सकें और इस तरह का एक शंखनाद कर सकें कि जो स्वदेशी की जो कामना 1922 में की गई थी
आज हम फिर विश्व गुरु बने और आज फिर हम अपनी हर चीज़ों की ज़रूरत जो भी है वो खुद पूरा करें। संगीता जी, तमाम खूबियाँ आपने गिनाई हैं खादी इंडिया ड्राइव स्कीम की, और ये भी बताया कि कितनी आसानी से एनरोल करा सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि चलते चलते हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें कि क्यों वो इस स्कीम के तहत अपने आप को एनरोल कराएं और किस तरह के फ़ायदे उनको इससे हो सकते हैं। जब भी समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि समाज का सहयोग मिले, उसके यूथ का सहयोग मिले, क्योंकि जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए आज के युवा को और जो बेनिफिट लेने वाले एक जनरेशन है उसको, और उसको सहयोग करने वाली जो जनरेशन है उसको भी हमें आगे लेकर आना होगा। तो उनको आह्वान करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी अभी और भी है, नहीं उलझना है हमें जीत के फूल हार के कांटों में, क्योंकि खादी के रास्ते अभी, विकास के रास्ते हमारे अभी और भी हैं। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को खादी इंडिया ड्राइव स्कीम के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप फ्री ट्रेनिंग और जॉब ले सकते हैं। गरीब बच्चियों की और बहनों की और युवा लोगों की जो है, जो शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं, और ऐसे भी लोग जो अशिक्षित हैं और पैसे की भी कमी है, तो उनकी सहायता के लिए हम जो है पूरा भर प्रयास कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है उनको इसी खादी ग्राम उद्योग से जुड़े व और लघु उद्योगों से जोड़ें, ताकि उनको ये जानकारी मिले कि वो अपना भविष्य कैसे बनाएं। हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब भी हम कोई खादी की चीज़ खरीदते हैं तो उन लाखों बुनकरों की ज़िंदगी को रोशन करते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। ये मरकज़ी सरकार का बेरोज़गार लोगों और कम पढ़े लिखे लोगों की तरफ लगाव ही है, जिसकी वजह से खादी के प्रोडक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना कामयाब हो रहे हैं और उनको इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम जानकारी पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। संगीता जी, बहुत खूब आपने कहा। हम भी बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद करते हैं। आपने समय निकाला और इतनी तफसील से जानकारी हमको दी खादी इंडिया ड्राइव स्कीम से जुड़ी हुई। जो लोग भी इसके तहत अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं वो अब आसानी से करा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।